गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्जिया और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है एयर पॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन इज़ मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर दैट मेक इट अनफिट ब्रीदिंग इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, इज़ मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि मिक्स है, ऐसा मिक्सिंग है हार्मफुल नुकसानदेह सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का, यानी ऐसे हार्मफुल पदार्थों का मिक्सचर है इन एयर में ऐसे हार्मफुल जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो मिक्स होते हैं दैट मेक इट अनफिट, जो उसको अनफिट बनाते हैं। मतलब एयर फिर क्या होती है, प्योर नहीं रह जाती है। अनफिट ब्रीदिंग के लिए, जिसको सांस लेने में, ब्रीथ करने में के लिए अनफिट हो जाता है, इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यानी ऐसी हवा जिसमें हानिकारक पदार्थ मिले हो, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिले हो और मिक्स हो एयर में, जिसकी वजह से हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन को कहते हैं एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप द एयर अराउंड अस क्लीन एंड फ्रेश। ओके, तो क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द एयर अराउंड अस क्लीन एंड फ्रेश, यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम रखें एयर को अपने आसपास की, अराउंड अस, अपने आसपास की एयर को क्लीन यानी साफ़ और फ्रेश और शुद्ध रखें। ठीक है, यानी हमारे आसपास की हवा ताज़ी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इफ़ वी ब्रीथ इम्प्योर एयर और डर्टी एयर वी कैन फॉल सिक। इफ़ वी ब्रीथ, अगर हम सांस लेंगे, ठीक है, इम्प्योर एयर, अगर इम्प्योर एयर यानी अशुद्ध हवा को हम अपने अंदर लेंगे और डर्टी एयर या फिर गंदी हवा को, तो वी कैन फॉल इल, वी कैन फॉल सिक, हम क्या पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, वी कैन डेवलप अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या डेवलप हो सकता है हमारे अंदर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी सांस से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं हमारे अंदर वो डेवलप हो सकती है। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में देखी जा सकती है, क्योंकि प्योर एयर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स। कहाँ से पॉल्यूशन निकलता है, गाड़ियों से। ठीक है, गाड़ियों से कैसे पॉल्यूशन निकलता है आपको पता ही है, बहुत सारी गाड़ियों से धुआं निकलता है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, केमिकल वाला जो धुआं निकलता है, उन सब से एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, बहुत ज़्यादा जो क्रैकर बर्स्ट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो पटाखे जलाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि दिवाली के आसपास बहुत सारे जो शहर हैं वहाँ की जो एयर पॉल्यूशन की जो रिपोर्ट है वो ये आती है कि वहाँ की एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, लोगों के आंखों में जलन होने लगी, उन्हें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स यानी पटाखे जलने के बाद भी जो है एयर पॉल्यूशन का लेवल वो बढ़ जाता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, यानी बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं, कचरा वगैरह जो गार्बेज जलाया जाता है, उसके बर्निंग से जो धुआं होता है उससे भी एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। और डिफॉरेस्टेशन क्या है, यानी पेड़ों की कटाई, जंगल के जंगल काटे जाते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जंगल के जंगल, आपने देखा होगा कि पहले बहुत ज़्यादा जगह पे जंगल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ताज़ी हवा मिलती थी हमें पेड़ों से, लेकिन अब जंगल के जंगल जो है वो सारे क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो वो सब पौधों के नहीं भी रहने से, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब पेड़ पौधे बहुत कम रह गए हैं, जहाँ जहाँ जंगल थे वहाँ अब कॉलोनीज़ बस गई है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है, यानी जब हम ब्रीथ करें उस समय हमारे जो ब्रीदिंग में जो एयर यूज़ हो रही है उस एयर में अगर मिक्स है हार्मफुल सब्सटेंसेस तो वो एयर पॉल्यूशन होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एयर ले रहे हैं वो क्लीन और फ्रेश हो,
ठीक है, वरना क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हम बीमार भी हो सकते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हैं कारण जिससे एयर पॉल्यूटेड होता है? जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री का जो स्मोक है, क्रैकर्स का बर्स्टिंग है, ठीक है, बर्निंग ऑफ गार्बेज है, और डिफॉरेस्टेशन, दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है, अब इसी के अंदर पढ़ेंगे हम रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन के क्या कर सकते हैं हम ऐसा जिससे कि एयर जो है वो पॉल्यूटेड ना हो, और अगर हो भी गई है तो रिड्यूस हो, यानी कम से कम एयर का पॉल्यूशन हो, हम उसे रोक सकें, क्योंकि ऑलरेडी एयर तो पॉल्यूटेड हो ही गई है, बट उसे कम कैसे किया जा सकता है, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड गिव आउट ऑक्सीजन, दे हेल्प इन मेकिंग द एयर क्लीन एंड फ्रेश। ठीक है, तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ये आप सबको पता होगा, ये मैंने पढ़ाया भी था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग द एयर क्लीन एंड फ्रेश। वो किस में हेल्प करते हैं पौधे, हमारी पेड़ पौधे एयर को क्लीन और फ्रेश रखने में हमारी हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो प्लांट अराउंड अस। ठीक है, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है फॉर अस टू ग्रो प्लांट्स अराउंड अस। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनको कटने से भी बचाएं। पेड़ पौधे लगाने तो हैं, न्यू पेड़ पौधे तो लगाने ही हैं, साथ साथ में जो ऑलरेडी हम लोगों ने काट दिए हैं वो तो कट गए हैं, उसके बिहाफ पे न्यू पेड़ पौधे लगाने हैं। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना है कि और पेड़ पौधों को न काटा जाए, क्योंकि पेड़ पौधे सबसे बड़ा सोर्स हैं ऑक्सीजन का और क्लीन और फ्रेश एयर का, जिससे कि हम जो ऑक्सीजन गैस यानी हम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं उसमें जो हम ब्रीद इन में जो गैस यूज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस, वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो। सेकेंड, वी शुड कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑन फुट और यूज़ अ साइकिल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स। ठीक है, तो क्या है कि अगर वी शुड कवर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर थोड़ी दूर की जगह पे हमें जाना है ऑन फुट, और यूज़ अ साइकिल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल, क्योंकि ये एक हमने पढ़ा था ना कि जो व्हीकल से निकलने वाला व्हीकल जो है वो पॉल्यूशन का कारण है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ी दूर की जगह पे जाना है तो हम पैदल जाएं, या फिर थोड़ा सा उससे और दूर जाना है तो हम साइकिल्स का यूज़ करें, क्योंकि साइकिल में कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता है साइकिल से। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो नहीं निकलेगा, हम काफ़ी हद तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो आप पैदल जाइए, बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि थोड़ी दूर जाना है तो वो अपनी बाइक से या कार से जाते हैं, तो वहाँ के लिए आप वॉक करके भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। आप साइकिलिंग करके जा सकते हैं, साइकिलिंग करने से भी एक तरीके से आपकी एक्सरसाइज होगी और एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल शुड ट्राई टू पुल कार फॉर गोइंग टू सेम प्लेस। पीपल शुड ट्राई टू पुल कार। ठीक है, लोग क्या कर सकते हैं, कार को पुल कर सकते हैं फॉर गोइंग टू सेम प्लेस, यानी एक ही जगह पे जाने के लिए लोग कार को पुल कर सकते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट बर्न गार्बेज एज इट कॉजेज द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक। ठीक है, वी शुड नॉट बर्न गार्बेज, हमें गार्बेज यानी कचरे को एज इट इज़ नहीं जलाना चाहिए। इट कॉज द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक, उससे क्या होती है, हार्मफुल गैसेज निकलती है और स्मोक यानी धुआं निकलता है, जिससे कि एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। गार्बेज को हमें कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, बहुत सारे गार्बेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले गए हैं, उस तरीके से हमें गार्बेज को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। डायरेक्ट हमें उसे बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्रैकर्स जो हैं वो कम से कम जलाने चाहिए, ऐसे क्रैकर्स का यूज़ करना चाहिए जिससे धुआं कम हो, जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, क्रैकर्स का हमें यूज़ करना चाहिए और ये ट्राई करना चाहिए कि क्रैकर्स हम कम से कम जलाएं।
ठीक है, इससे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। ठीक है, अब इसमें एक और जो पॉइंट है वो मैंने इंक्लूड किया है। एयर इज़ फिल्ड इन टायर, ट्यूब, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड बलून्स। दिस थिंग्स आर यूजलेस विदाउट एयर। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है बच्चों कि एयर इज़ फिल्ड इन टायर्स। एयर जो होता है वो किस में भरा जाता है, किस में भरने के काम आता है? टायर्स में भी आपने देखा होगा कि कभी कभी टायर में आप अपने डैडी के साथ, मम्मा के साथ, किसी के साथ भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि टायर में जो है वो हवा भराई जाती है, ट्यूब्स में। ठीक है, और फुटबॉल्स, आप जो फुटबॉल खेलते हैं उसमें भी हवा भराई जाती है। अगर हवा कम हो जाती है तो फुटबॉल खेलने में मज़ा नहीं आता। बास्केटबॉल एंड बलून, और आप लोग के बर्थडे में जो बलून होते हैं उनमें भी एयर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वरना जो बलून है वो फूलेंगे नहीं। ठीक है, दिस थिंग्स आर यूज़लेस विदाउट एयर। ये सारी चीज़ें भी एयर के बिना क्या है, यूज़लेस है, यानी कोई काम की नहीं है। तो एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड होती रहेगी। इससे हमें बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां भी लग सकती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कि एयर पॉल्यूशन से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय।